मैं आरिफ खान, वॉइस ऑफ हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से अभी हाल ही में त्योहार चल रहा है गणेश उत्सव का, गणेश उत्सव के त्योहार में कई लोग अपने घरों पर और मित्र मंडल में गणपति लाके वेलकम करते हैं। गणपति का वेलकम, गणेश जी का वेलकम करते हैं। गणेश जी का वेलकम के दौरान एक और मामला किस तरीके से मुमरा के अचानक नगर में गुप्ता परिवार ने गणेश जी का वेलकम करे। वेलकम करने के बाद एक उन्होंने नया कॉन्सेप्ट, नई थीम लाए, जिसमें देश के सबसे बड़े हालात को देखते हुए, देश की सबसे बड़ी हालात चल रही है रेप कांड, रेप और हत्याकांड, रेप के साथ जो हत्या होती है, ये कांड को देखते हुए महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उसी को देखते हुए इन्होंने एक नई थीम रखी है। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे काफी सारे अलग अलग थीम्स रखी गई है। जैसे यहाँ आप देखोगे, नारी का सम्मान करना है तो शुरुआत घर से करो। मतलब अपने किसी की भी नारी हो, माँ हो, बहन हो, किसी की भी सम्मान करना है तो पहले अपने घर से ही शुरुआत करो। यहाँ पर लिखा है एक रात में लॉकडाउन हो सकता है, नोटबंदी हो सकती है, तो एक रात में बलात्कारियों को फांसी क्यों नहीं हो सकती, ऐसा इन्होंने कंसेप्ट डाला है। उसके बाद यहाँ पे डाला है बहनों की इज्जत करना सीखो। ऐसे कई अलग अलग कंसेप्ट उन्होंने यहाँ पे लगाया है, दिखाया है। गणेश जी के, गणपति बप्पा के सामने रखा है कि अब फैसला भगवान के हाथ होगा, क्योंकि प्रशासन किस तरीके से काम करिए सभी को पता है। फास्ट ट्रैक में तो ले जाया जाता है, लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। जिस तरीके से सिलफाटा के गौड़ मंदिर में रेप हत्याकांड का मामला आया, उसके बाद फिर बलात्कार में बदलापुर में बच्ची का बलात्कार, वो एक मामला आया। अभी हाल ही में मुमरा के श्रीलंका में वो एक मामला है। ऐसे कई मामले बलात्कार के और महिलाओं पे अत्याचार के बढ़ते ही नजर आ रहे। इस मामले को लेकर गुप्ता परिवार ने किस तरीके से नया कंसर्न रखा, गुप्ता परिवार के कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई है, क्या कुछ जानकारी दे रहे इस पूरे मामले पे, आइए देखते। क्या नाम है आपका? गौरव त्रिपाठी। गौरव भाई, आज आपने हमें यहाँ बुलाया है। गणपति उत्सव जैसे चल रहा है फेस्टिवल, उसमें हर कोई गणपति का वेलकम करता है, कोई घर पे बिठाता है, कोई मित्र मंडल वाले बैठते हैं, तो कुछ आपने नया कंसेप्ट निकाला है और नई थीम निकाली, तो क्या थीम है ये और क्या कंसेप्ट है आपका? सबसे पहले तो नमस्ते, गणपति बप्पा मोरिया। हम तहे दिल से मीडिया का स्वागत करते हैं अपने घर में। साथ ही साथ हमारा जो थीम है, जो इस समय अपने देश में चल रहा है, जो कल्चर, जो मतलब जो फेस्टिवल्स हम खुल के दिल से मनाते हैं, उसी तरह हम क्यों नहीं दिल से अपने महिलाओं का, अपने जैसे हम अपने घर में अपनी महिलाओं का, अपनी बहनों का, अपनी माताओं का सम्मान करते हैं, वैसे हम क्यों नहीं दूसरे की, मतलब बेटियों का, माताओं का, बहनों का सम्मान करें। इसी को लेकर हमने हमारे घर में थीम भी बनाया है। जो रेप चल रहा है आजकल देश, मतलब और स्टेट में, जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय देश का बन चुका है, जिसको लेके इंसाफ भी मिलना बहुत महिलाओं को इंसाफ भी नहीं मिला है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली का जो फ्यूचर वो सब खराब हो चुका है उनके चक्कर में। उसी को लेके हमने हमारा थीम भी बनाया है। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले अगर महिला की इज्जत करना है तो अपने घर से शुरू करें, अपने घर से लेके फिर जहाँ तक और भी देश में और भी महिला, उनकी भी रिस्पेक्ट करें, उनका भी सम्मान करें। हम जैसे आप सभी धर्मों को मैं कहना चाहूँगा, जैसे और भी अपने अपने धर्मों के भगवान को जो अपने दिल से सम्मान देते हैं, उनकी पूजा करते, उसी तरह महिला का भी सम्मान करें, उनकी भी पूजा करें। साथ ही साथ आप देख सकते हो, हमने और भी पोस्टर लगाए जिसमें बरोबर लिखा हुआ है कि बहनों की इज्जत करना सीखो, फिर चाहे वह अपनी हो या किसी और की। साथ ही साथ आप देख सकते हो, वहाँ पे लिखा है नारी का सम्मान करना है तो शुरुआत घर से करो, माँ, बहन, बेटी, बहू सभी के चरण स्पर्श करो। हमें जस्टिस चाहिए जो बदलापुर में इस समय हुआ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, एक रात में नोटबंदी हो सकती है, एक रात में सरकार बदल सकती है, तो एक रात में फांसी क्यों नहीं हो सकती? मेरी सरकार से यही गुजारिश है, ऐसा एक कठोर और कड़क नियम लागू करे, जिससे कि रेपिस्ट जो रेप करने के पहले एक बार सोचे कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ। उसको हम लोग ने ये भी बनाया है, इसको डायरेक्ट फांसी पे, डायरेक्ट बलात्कार को एक फांसी देनी चाहिए, ऐसे एक फांसी की सजा देनी चाहिए। और जैसे कि हमारे एक सिलफाटा में हुआ है, बदलापुर में हुआ है, आज तक वो फास्ट ट्रैक पे तो गया है और उसका कोई रिपोर्ट अभी तक सामने ही नहीं आया है। इतना ही कहना चाहूँगा बस। हमारी सरकार से बस ये विनती है कि जो भी अगर ऐसा कुछ केस आता है कोई भी जगह पे, जैसे हमारे सिलफाटा में जो हुआ उस पर भी कार्रवाई हुई, जैसे अगर वो गलत है, अगर उसने रेप किया है तो उसको डायरेक्ट बीच चौराहे पे ऐसा लटका दिया जाए फांसी पे। हमारे एक ही सजा है कि उसको फांसी मिलनी चाहिए, उस पर कठोर कानून होना चाहिए
क्योंकि अगर फांसी नहीं मिलेगी तो ये आगे उनकी बढ़ता ताकत जाएगा। बढ़ती जाएगी। ये कहीं ना कहीं प्रशासन इन्वेस्टिगेशन में लेट कर रही है, इसकी वजह से इस तरह हो रहा है। इस तरह इस तरह हो रहा है। हमारा कहने का मतलब है कि आज वो उन पे हो रहा है, कल हमारे पे भी हो सकता है, कल अभी किसी हमारे और भी पे भी छोटे हो छोटे सकता है। बच्चे हैं सर, ये बताइए अभी हमारे जो बदलापुर कांड हुआ है उसमें 2 बच्चियों का नाम है सर। हम लोग तो अब अपने बच्चे लोगों को गुड हैबिट बैड हैबिट ये सब सिखाते हैं, पर अभी वही स्कूल में जाके वही सिलसिला हो रहा है, रेप हो रहा है, लैंगिक अत्याचार हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं हम? तो अपने बच्चे लोग को भी लेके डर पैदा सर, होता है। शिलफाटा दूर है फिर भी चलो वो भी है एक Yes, ma'am. आपने जैसा बताया शिलफाटा सॉरी बदलापुर एक दूर है, शिलफाटा में भी इंसिडेंट अभी रिसेंटली श्रीलंका में भी ये हुआ है यस यस बच्चियों के साथ। बच्चियों के साथ तो ये 12 दिन ब साल की दिन बच्ची। ये चीजें बढ़ती जा रही है। तो ये रुकना चाहिए। कहीं ना कहीं तो ये सरकार की स्लो ट्रैक वाली काम चालू है, इससे और ज्यादा होगा। रेपिस्ट लोग के और डर खत्म हो जाएगा, उसमें और ज्यादा होता जाएगा। तो सरकार से एक ही मांग करते हैं कि इसके ऊपर कड़ा से कड़ा नियम, जैसे बाहर देशों में बीच चौराहे पे खड़े होके फांसी दिया जाता है, उधर पे तो आग उठा के देखा नहीं जाता है। तो ये इंडिया में क्यों? इंडिया में एक ऐसा नियम लगाइए इसलिए हमने उस पे लिखा भी जिससे है कि फांसी तुरंत मिले, और इससे जो रेपिस्ट है, क्राइम करने वाले लोग हैं, उन लोग में डर भी पैदा रहे कि वो आगे चल के ऐसा काम ना करें। इसलिए हमने वो लिखा भी है कि अगर एक रात में नोटबंदी हो सकती है, एक रात में अगर देश बंद हो सकता है, तो एक रात में क्यों नहीं फांसी पे किसी भी रेपिस्ट को चढ़ाया जा सकता हमारा है। सिर्फ एक ही थिंकिंग है आप लोग को बुलाने का मतलब कि ये पूरे इंडिया में ये संदेश जाए कि हमने एक अच्छा संदेश दिया गणपति बप्पा के थ्रू। हम तो दिल से खुश है कि हमने ये सब काम किया है। हम महिलाओं का सम्मान भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर जो कर रहे क्राइम उसके ऊपर ये थीम बनाया हम लोगों ने कि ये देख के सरकार अगर कुछ आगे बढ़ के कदम उठा सकती है तो उनका हम दिल से स्वागत करेंगे। ठीक।